चलिए दोस्तों, क्लास 8 के जितने भी विद्यार्थी हैं आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, आप लोग का जो है फाइनल एग्ज़ाम जो है होने वाला है मार्च में, ठीक है ना। आप लोग का मार्च में जो है ना साथियों क्लास 8 का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको पास होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप क्लास 8 पास नहीं करते हैं तो आपका क्लास 9th में एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए साथियों क्लास को 8 तक देखिएगा, हूबहू इसी प्रकार के पेपर आपके जो है क्लास में आने वाला है, ठीक है ना, स्कूल में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो याद रखिए दहन के लिए साथियों जो है क्या आवश्यक है, तो वो है साथियों ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल, बताइए इसमें से कौन जो है वो खरीफ फसल हो जाएगा। तो याद रखिएगा चना जो होगा खरीफ फसल हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, बताइए। यानी कि जब अगर प्लस प्लस रहे या अगर माइनस माइनस रहे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, तो याद रखिएगा वो करेंगे साथियों प्रतिकर्पित करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। चलो पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है, बताइए। पृथ्वी का जो है कंपन साथियों क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी का जो कंपन कहलाता है वो भूकंप कहलाता है, ठीक है। यानी कि जब पृथ्वी कांपती है तो हम क्या कहते हैं, भूकंप तो कहते हैं, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, देखिए प्रश्न है कि पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वो क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा उसे हम लोग कहते हैं विशेष क्षेत्र स्पीशीज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब देखो दोस्तों आप लोग का जो है ना, आप लोगों को देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला भी आएगा प्रश्न, ठीक है ना। और देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित रहेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या होगा, तो याद रखिएगा हीरा होगा। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होगा, तो हीरा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, याद रहेगा हीरा हो जाएगा, ठीक है। चलो हीरा हो जाएगा, बहुत अच्छा। अच्छा अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न अगला है कि लोहे पर जंग लगना क्या होता है। तो जब लोहे पर जंग लगता है उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा अपचयन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अपचयन कहते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि जून से सितंबर माह तक कौन सी फसल की बुआई होती है। तो जून से जो है दिसंबर माह तक धान की फसल होती है, याद रहेगा धान बोआता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर की ईंधन के अपूर्ण दहन से डैश डैश विशेष गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, तो यार देखिए नीला ज्वाला निकलता है, ठीक है, नीला ज्वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है, किस फल की आकृति जैसी होती है, तो फल के परतों की जैसी होती है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है वो फल के परतों की जैसी आकृति जैसी होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन अब देखो प्रश्न उत्तर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए प्रश्न उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। यानी कि एक प्रश्न लिखने पर आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भंडारणकरण से पहले दोनों बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कोक क्या है, इसके उपयोग बताया। तीसरा है IVF का पूरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन किशोरावस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाएं। बल से कौन कौन से परिवर्तन संभव है। ऊंचे घरों भवनों में त्वरित चालक क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। 17 है कि 17 देखिए ये 3 नंबरिया क्वेश्चन है। 17 कौन सा नंबरिया होगा, 3 नंबरिया क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। रेड डाटा पुस्तक क्या है। लैंगिक जरूरत अलैंगिक जरूरत में अंतर, ठीक है। तो सभी क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, 11 नंबर क्वेश्चन ही ना था जी कि भंडार से पहले दोनों बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है। तो इसका आंसर समझिए कि भंडार से पहले दोनों को धूप में सुखाने से उनमें मौजूद नमी कम हो जाती है, जिससे फफूंद कीट एवं अन्य सूक्ष्म जीवों का संक्रमण नहीं होता। इससे 2 दाने लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और उनकी अंकुरित क्षमता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है कि कोक क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो कोक एक कठोर छिद्र युक्त और कार्बन युक्त ईंधन है जो कोयले के निशान द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके उपयोग जो है इस्पात उत्पादन में किया जाता है, धातु उपयोग में, रेडियो एजेंट के रूप में, घरेलू उद्योग की ईंधन के रूप में, ठीक है। चलो IVF का पूरा नाम क्या है, तो IVF का पूरा नाम जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला किशोरावस्था में होने वाले 4 परिवर्तन। तो पहला शरीर की लंबाई वजन में वृद्धि, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना और आवाज़ भारी होना, लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत, हार्मोन परिवर्तन के लिए तैलीय त्वचा और मुहासे आना, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अगला है कि वल से कौन कौन से परिवर्तन समय है। तो वल से फॉल के कारण पर्वत निर्माण में भूमि की ऊंचाई में परिवर्तन, भूकंप, हलचलों संभावना होती है, जिससे पृथ्वी की सतह पर नई संरचना बनती है, जैसे हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ऊंचे घर भवनों में त्वरित चालक क्यों लगाए जाते हैं। तो त्वरित चालक ऊंचे भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लगाया जाता है। बिजली को सीधे भूमि तक पहुँचाकर भवनों में क्षति से बचाता है।
लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। लघुत्तरीय क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि आदर्श ईंधन के लक्षण क्या है। तो आदर्श ईंधन वह होता है जो ऊर्जा प्रदान करने में प्रभावी, सुरक्षित, सस्ता हो। इसके प्रमुख लक्षण है, पहला अधिक उसमें ऊर्जा उत्पन्न करता है, दूसरा कम धुआं और राख उत्पन्न करता है, आसानी से उपलब्ध, सस्ता होना, परिवहन में भंडारण सुरक्षित होना, पांचवा है कि जलने पर पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचना। ठीक है, ये लक्षण हो गए। रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक जो है एक दस्तावेज है जिसमें विलुप्त प्राय जो है संकटग्रस्त और दुर्लभ प्रजातियां सूची होती है। इसे जो है इसे जो है ना IUCN जो है प्रकाशित करता है। यह जीवों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा की नीतियां बनाने में सहायता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर को बताना। ठीक है, तो देखिए परिभाषा तो हो जाएगा लैंगिक में कि जब दो जनकों, नर और मादा ह्यूमनों के संकलन से संतान उत्पन्न होती है उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जब एक ही जनक के द्वारा संतान उत्पन्न होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, दूसरा कि नर एवं मादा ह्यूमनों का संलयन होता है, इसमें कोई संलयन नहीं होता है। तीसरा कि संतान में माता पिता दोनों के गुण होते हैं, संतान में जनक के समान होती है। और मनुष्य पौधे इसमें आ जाएंगे, पशु भी आ जाएंगे, इसमें हाइड्रा अमीबा आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका देखिए इस प्रकार से पेपर आपका रहने वाला है। तो मिलते हैं क्लास के साथ, सभी को जय हिंद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका ओरिजिनल पेपर भी हम दे देंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।